क्या कोई इंसान सच के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? मतलब राजपाट, परिवार, यहाँ तक कि अपनी संतान भी। राजा हरिश्चंद्र का नाम जब भी हम सुनते हैं तो जहन में सत्य और धर्म की एक मूर्ति सी बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि किस सच की राह पर चलते हुए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने वाली हैं वो है राजा हरिश्चंद्र की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सच की आग में तपकर इंसान सोना बनता है या राख। जी बिल्कुल, और इसका संदर्भ समझना, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ये बात त्रेता युग की है और हरिश्चंद्र उस महान इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। अच्छा जी, उनकी सत्यनिष्ठा और दानवीरता की चर्चा सिर्फ धरती पर नहीं, देवलोक तक थी। और देखिए, यही शोहरत, यही प्रसिद्धि उनकी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा की वजह बन गई। कहानी का सिरा जुड़ता है देवराज इंद्र की सभा से। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां एक बहस छिड़ी हुई थी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी और धर्मात्मा है कौन। तभी महर्षि वशिष्ठ, जो हरिश्चंद्र के कुल गुरु थे, वो बड़े गर्व से कहते हैं, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हाँ, वो कहते हैं कि ऐसा राजा तो बस मेरा शिष्य हरिश्चंद्र ही है। और वशिष्ठ का बस इतना कहना था कि सभा में बैठे महर्षि विश्वामित्र को ये बात चुभ गई। ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी। स्रोतों के मुताबिक वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच एक, आप कह सकती हैं, पुरानी प्रतिद्वंद्विता थी। अच्छा। विश्वामित्र एक राजा से तपस्या करके ब्रह्मर्षि बने थे, जबकि वशिष्ठ जन्म से ब्रह्मर्षि थे। तो कहीं ना कहीं एक अहंकार का टकराव था। मतलब हरिश्चंद्र तो बस इस लड़ाई का मैदान बन गए। एक तरह से हाँ। विश्वामित्र ने भरी सभा में चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर देखूंगा कि वो कितना बड़ा सत्यवादी है। और अगर वो अपनी परीक्षा में नाकाम रहा तो वशिष्ठ को 100 साल तक अपना मुंह नहीं दिखाना होगा। यहीं से उस जाल की बुनावट शुरू हो गई। और ये जाल बिछाया भी बड़े नाटकीय ढंग से गया। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार पर थे। हाँ। तभी उन्हें एक स्त्री की चीख सुनाई दी। मदद के लिए पुकार रही थी वो। हाँ। राजा अपने राजधर्म का पालन करते हुए तुरंत उस दिशा में भागे। वहां उन्होंने देखा कि एक तपस्वी अपनी तपस्या के बल से एक स्त्री की सारी शक्तियां छीनने की कोशिश कर रहा है। अरे रे। हरिश्चंद्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस तपस्वी को ललकारा। लेकिन जैसे ही वो तपस्वी पलटा, राजा हैरान रह गए। वो तो स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। जी। हरिश्चंद्र ने तुरंत अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी। और यहाँ विश्वामित्र की चतुराई देखिए, कमाल की है। उन्होंने गुस्से का नाटक करते हुए हरिश्चंद्र से 3 सवाल पूछे। क्या सवाल थे? उन्होंने पूछा, राजन, दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र ने धर्मशास्त्र के अनुसार उत्तर दिया। तो विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, तुमने स्त्री की रक्षा करके अपना राजधर्म निभाया है, पर मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और मुझे दान की जरूरत है। क्या तुम मुझे दान दोगे? और यहीं पर हरिश्चंद्र वो कह देते हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी, मतलब सब कुछ बदल दिया। वो कहते हैं, ऋषिवर, आप जो भी चाहेंगे मैं अर्पित करूंगा। सब कुछ? सोना, राज्य, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। और विश्वामित्र ने बस इतना कहा, ठीक है, वचन याद रखना, समय आने पर मांग लूंगा। इसके बाद विश्वामित्र ने एक बहुत ही अजीब रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और उससे एक मायावी सुअर बनाया और उसे अयोध्या के राजकीय उपवन को उजाड़ने भेज दिया। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। विश्वामित्र ने ये सब क्यों किया? वो सीधे अयोध्या जाकर अपना दान क्यों नहीं मांग सकते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये विश्वामित्र की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। मनोवैज्ञानिक रणनीति? जी। वो हरिश्चंद्र को उनकी सत्ता के केंद्र से, यानी अयोध्या से दूर ले जाना चाहते थे। देखिए, जब तक राजा अपने महल और अपनी प्रजा के बीच होता है ना, वो ताकतवर होता है। विश्वामित्र उन्हें अकेला, थका हुआ और असहाय करना चाहते थे ताकि वो मानसिक रूप से टूट जाएं। अच्छा, तो ये एक सोची समझी चाल थी। राजा उस सुअर का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए। जब वो बाण चलाने ही वाले थे तो सुअर ने इंसान की आवाज में जान की भीख मांगी। हाँ, राजा ने दया करके उसे जाने दिया और सुअर गायब हो गया। और ठीक इसी के बाद विश्वामित्र एक साधारण ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंच गए।
उन्होंने थके हुए राजा को एक मायावी नदी में स्नान करने को कहा। मायावी नदी? जी, कहते हैं कि उस नदी में स्नान करते ही राजा पूरी तरह उनके वश में हो गए। फिर वो उन्हें अपने पुत्र के विवाह के बहाने एक आश्रम में ले गए। और उस विवाह के मौके पर ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र ने दान मांग लिया। जब हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया तो उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे पुत्र के लिए तुम्हारा पूरा राज्य ही मांग लूं तो? और हरिश्चंद्र ने एक पल भी सोचे बिना मुस्कुराकर कहा, ये राज्य अब आपका हुआ। बिल्कुल। और यहाँ कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। राज्य दान में लेने के फौरन बाद विश्वामित्र कहते हैं, राजन, दान तो दे दिया, पर शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दक्षिणा के कोई भी दान या यज्ञ अधूरा और निष्फल होता है। और उन्होंने दक्षिणा में 2.5 भार सोना मांग लिया उस राजा से, जिसके पास अब अपना कुछ भी नहीं बचा था। ये तो एक तरह का कानूनी दांव पेच लगता है। मतलब दान देकर भी आप अधर्मी साबित हो सकते हैं अगर आप दक्षिणा न चुका पाएं। बिल्कुल। विश्वामित्र ने धर्म को ही हरिश्चंद्र के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अगले दिन वो अपने असली रूप में दरबार में पहुंचे और सबके सामने राज्य और सोने की दक्षिणा की मांग की। उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय दिया और फिर उन्होंने जो किया वो शायद राज्य छीनने से भी बड़ा अपमान था। उन्होंने हरिश्चंद्र को आदेश दिया कि वो अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र, यानी पेड़ की छाल से बने कपड़े, हाँ, वो पहन ले। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, है ना? इसका क्या मतलब था उस समाज में? ये एक राजा का, आप कह सकती हैं, सामाजिक पतन था। भरी सभा में ऐसा करना मतलब उसकी पहचान को खत्म कर देना। बिल्कुल। राजसी वस्त्र आपकी सत्ता, आपका गौरव होते हैं। वल्कल वस्त्र पहनना मतलब आप अब राजा नहीं बल्कि एक वनवासी या तपस्वी हैं। विश्वामित्र ने भरी सभा में हरिश्चंद्र से उनकी पहचान ही छीन ली थी। इस पर तो किसी ने कुछ कहा नहीं। वशिष्ठ कहाँ थे? महर्षि वशिष्ठ ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह ऋषि परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन विश्वामित्र ने अहंकार में हंसते हुए कहा, महर्षि, अभी तो ये आरंभ है। बाप रे! इस एक वाक्य से साफ हो गया कि अब ये परीक्षा नहीं बल्कि व्यक्तिगत बदला बन चुका था। इसके बाद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शेव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ महल से निकल पड़े। पूरी प्रजा उनके पीछे चल पड़ी, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें रोक दिया। हाँ, और उन पर प्रजा को भड़काने का आरोप लगाकर तुरंत नगर छोड़ने को कहा। एक राजा के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ही उनके खिलाफ हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि ऐसा नहीं था। कायनात उन्हें देख रही थी लेकिन उनके खिलाफ नहीं थी। अच्छा? जी। आकाश से ये दृश्य देखकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश खुद व्यथित हो उठे थे। भगवान शंकर ने कहा था कि ये राजा अब मेरी नगरी काशी में शरण पाएगा, देखता हूं कौन इसका क्या बिगाड़ता है। तो वो काशी पहुंचे। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद, भूखे प्यासे, फटे कपड़ों में, वहां उन्हें कोई पहचानता भी नहीं था। और ये ही कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। उनका छोटा बेटा रोहिताश्व एक कुत्ते को रोटी खाते देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भी भूख लगी है। ये वो पल है जहां धर्म और सत्य के बड़े बड़े आदर्श एक बच्चे की भूख की कठोर सच्चाई से टकराते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस पीड़ा के क्षण में माँ अन्नपूर्णा स्वयं एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर उन्हें प्रसाद देती हैं। एक छोटी सी राहत। जी, लेकिन ये बस एक पल की राहत थी, क्योंकि महीने का आखिरी दिन आ गया था, सूर्यास्त होने को था और विश्वामित्र अपनी दक्षिणा मांगने के लिए प्रकट हो गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर वचन पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और तब कोई रास्ता न देखकर हरिश्चंद्र ने वो फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनने कहा, अब एक ही उपाय है, मैं स्वयं को बेच दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, रानी शैव्या का चरित्र वो असाधारण रूप से उभर कर सामने आता है। वो कोई असहाय रोती हुई स्त्री नहीं है। नहीं, वो राजा को सांत्वना देते हुए सत्य की महिमा पर एक अद्भुत भाषण देती हैं। वो कहती हैं कि हजारों यज्ञ भी सत्य के बराबर पुण्य नहीं दे सकते हैं। वो राजा को याद दिलाती हैं कि कैसे महान राजा भी एक झूठ के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। वो धर्म की आवाज बन जाती हैं। और फिर वो दृढ़ता से कहती हैं, स्वामी, आप मुझे बेच दीजिए और उस धन से अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। ये सुनकर हरिश्चंद्र टूट जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो बच्चों की तरह रोने लगते हैं। एक पति के लिए इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? और कहानी का निर्णायक मोड़ वो तब आता है जब उनका भूखा बेटा रोहिताश्व
फिर से मासूमियत से पूछता है। माँ, मुझे भूख लगी है, पिताजी क्यों रो रहे हैं? जी, बेटे की ये मासूमियत और पत्नी का ये दृढ़ संकल्प राजा के दिल को चीर देता है। वो समझ जाते हैं कि सत्य की रक्षा के लिए अब इस सबसे कठोर रास्ते पर चलना ही होगा। और हमारी स्रोत कहानी को इस बिंदु पर लाते हैं जहां राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं। हाँ, क्या? हे नगरवासियों, सुनो, मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना चाहता हूँ। यदि किसी को दासी या सेवक की आवश्यकता हो तो उन्हें खरीद सकता है। तो हम राजा हरिश्चंद्र को उस मोड़ पर छोड़ते हैं जहां एक चक्रवर्ती सम्राट अपने ही परिवार की बोली लगाने पे मजबूर है। एक वचन को निभाने की कीमत चुकाते हुए वो अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें दिखाया है कि कैसे सत्य और धर्म जैसे महान आदर्शों का टकराव मानवीय पीड़ा की क्रूर वास्तविकता से होता है। सही बात है। विश्वामित्र की परीक्षा सिर्फ सत्य की नहीं थी, ये एक इंसान की सहनशीलता की हर सीमा की परीक्षा थी। और जैसा हमने देखा, ये एक शक्तिशाली ऋषि के अहंकार की लड़ाई भी थी जिसमें हरिश्चंद्र बस एक मोहरा थे। ये कथा हरिश्चंद्र के काम को परम धर्म के रूप में दिखाती है, लेकिन ये आज हमारे लिए एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या किसी एक व्यक्ति से किया गया वचन निभाने का धर्म अपने परिवार के प्रति कर्तव्य से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल। जब दो कर्तव्य आपस में टकराते हैं तो सही रास्ता क्या होता है? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है।